हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है E101 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये उसका पेपर है आपका सब्जेक्ट का। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी। ये आप लोगों की एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कभी कभी तो पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को आ जाता है। तो इसमें हम ये आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए आपका 48 मार्क्स का होता है। 16 नंबर के इसमें 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। इंटरनल चॉइस होती है इसमें। तो सेक्शन ए में आप देख लीजिए कि सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर लाइव chief characteristics of education in ancient India? To what extent can they be utilized in evolving an effective national system of education in the country today? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये वाला। What are the problems related to free and compulsory primary education in India? Give suggestions to overcome them. उन पे कैसे, मतलब प्रॉब्लम्स क्या हैं, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें सही करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या क्या आप सुझाव देंगे, इसमें वो बताना है। ये आई थिंक ये इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा यही क्वेश्चन ईजी है। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा फॉर इंडियन एजुकेशन, डिस्कस। वुड्स डिस्पैच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। what was the effect of the Indian University Act of 1904 on the universities and affiliated colleges of India? थर्ड है आपका, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया। आप या तो इसका आंसर दे सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला इजी होगा। और आप लोगों को इसमें 7 से 8 पेज लिखने होते हैं 16 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन बी की। हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर होते हैं और इसमें आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और 4 आपके क्वेश्चन 4 ही नंबर के होते हैं। इस तरीके से आपका 16 नंबर का सेक्शन बी हो जाता है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, बौद्ध काल में शिक्षा के मेन फीचर्स बताने हैं कि क्या थे। फिर व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया। थर्ड है आपका, वोट आर राइट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सैडलर कमीशन। ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी आ जाता है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन। फिफ्थ है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज स्कूल्स। सिक्स्थ है, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम 2005। फिर सेवेंथ है आपका, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ जनार्दन रेड्डी कमेटी ऑफ 1992। बच्चों, जो ये ईयर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इम्पोर्टेंट ही हैं 2019 वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। अब हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपका क्या होता है, तो सेक्शन सी में आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों के ये 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इनमें से आपको 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से आप लोगों से सेक्शन सी भी 16 मार्क्स का हो जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्व शिक्षा अभियान। देखो, सर्व शिक्षा अभियान पहले भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले भी करवाए हैं 17-18 के, उनमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और अब सेकंड है आपका, हु गेव द आइडिया ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी का आइडिया किसने दिया था। इसमें ये एक ही नाम वाम लिखना है इसमें और इसी पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसमें सिर्फ इंडियन एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम बताना है और आपका 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर फोर्थ है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डिक्लेयर्ड। जो पहली नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, वो कब डिक्लेयर हुई थी, उसका ईयर बताना है आपको और मिल जाएंगे। और आप उसका नाम भी बता सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। व्हाट इज़ पबजा सेरेमनी। पबजा सेरेमनी क्या होती है बच्चों, ये 2 सेरेमनी होती हैं। पबजा सेरेमनी जिसमें कुछ
आप लोगों को बताना होता है कि कौन सी है, पबजा होती है और एक और होती है, वो अभी मेरे ध्यान नहीं आ रही है। बाकी आप सिक्स देखिए, इन विच ईयर जनार्दन रेड्डी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। देखिए ये पहले ऊपर भी दिया हुआ है आपका, आई थिंक शॉर्ट में ये क्वेश्चन का जिक्र हुआ है, तो इसका आंसर तो वहीं से मिल जाएगा कौन से ईयर में हुआ था। एक बार मैं देख लेती हूँ ऊपर कौन सी ईयर में। जनार्दन रेड्डी कमेटी का आंसर तो आपको ऊपर सेक्शन बी से ही मिल गया है, 1992 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सिंपल है ये तो। सेवेंथ है आपका, इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फोर रिपोर्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इज डिवाइडेड। नेशनल नॉलेज कमीशन कितने पार्ट में डिवाइडेड था, इसमें ये बताना है। चार रिपोर्ट के कितने पार्ट में था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच नेशनल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995। 1995 15 अगस्त को कौन सा नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, इसमें यह बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हेन राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था, इसमें आपको ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट एनी टू एम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन के दो एम्स बताने हैं, यही क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में भी दिया हुआ है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो सेक्शन बी में होते हैं वही सॉर्ट करके सेक्शन सी में दे दिए जाते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।